तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का दोस्त थर्ड पार्ट का वीडियो लेकर आया हूं। कौन सा पार्ट का दोस्तों? थर्ड पार्ट का। तो जितने भी स्टूडेंट्स 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो जो है दोस्त, ये आप सभी का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का थर्ड पार्ट है। अगर आप लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्त? तो दोस्त, जितने भी स्टूडेंट, मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए वीवीआई वीवीआई कहने का मतलब क्या होता है दोस्त? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं। समझ रहे हैं ना दोस्त? यहाँ पर पी वाई क्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पी वाई क्यू कहने का मतलब क्या होता है भैया? पी वाई क्यू कहने का मतलब होता है दोस्त, ये पहले का क्वेश्चन, यानी जितने भी क्वेश्चन पहले आप सभी के एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे कि 2023 में, 2022 में, 2020 में, 2021 में, इस तरह से वही सब क्वेश्चन यहाँ पर लाए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब कि पिछले वर्ष का सारा क्वेश्चन। ठीक है दोस्त? यहाँ पर अधिकतर आप सभी को पी वाई क्यू क्वेश्चन ही मिलेंगे, यानी पिछले वर्षों के क्वेश्चन ही आप सभी को देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्त? इसलिए दोस्त, अब मैं शुरू करता हूं बिना बातों को शुरू मतलब कि खत्म करते हुए, क्योंकि टॉपिक पे आता हूं, क्योंकि मेन जरूरी है कि आप सभी का एग्जाम भी नजदीक आने वाला है और आप सभी के लिए यह काफी जरूरी है। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं? अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहां से आप लोग कॉल करके नंबर पीडीएफ ले सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्त? अब मैं शुरू करता हूं 41 नंबर क्वेश्चन से। 40 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी हो चुका है, 2 पार्ट का वीडियो बन चुका है। आप लोग नहीं देखे हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। विच इज या फिर आर स्केलर क्वांटिटी, कहने का मतलब इज लगाए या फिर आर लगाए या फिर क्वांटिटी लगाए या फिर क्वांटिटीज कहें। ठीक है, विच इज स्केलर क्वांटिटी, इसमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है? देखिए दोस्त, डायरेक्ट आप लोग ऑप्शन देखकर मत मारे। पहला ऑप्शन आ रहा है चार्ज। क्या चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है? जी हाँ दोस्तों, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों होता है भैया? क्योंकि दोस्त, चार्ज इसलिए स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होता, किसी भी मतलब कि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। इस तरह से सिंबल डिनोट करते हैं डायरेक्शन का, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। ये जो ऊपर में जो तीर नुमा इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, और ये इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। और क्या बात होता है? सेकंड बात ये होता है कि किसी भी, अगर मान लिया जाए कोई भी कंडक्टर है, अगर कंडक्टर के अंदर 2-3 पॉइंट चार्ज ले लिए, प्लस मान लिया जाए +3 माइक्रोकूलम का, ठीक है, 3 माइक्रोकूलम हो गया, +5 माइक्रोकूलम हो गया, -6 माइक्रोकूलम हो गया, तो टोटल ओवरऑल कितना माइक्रोकूलम का चार्ज हो जाएगा दोस्त? अगर टोटल नेट चार्ज यहाँ की बात करें तो यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज बचेगा। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है दोस्त निगेटिव चार्ज भी आ रहा है, यहाँ पे माइक्रोकूलम नहीं लिखा है, माइक्रोकूलम लिखाएगा या फिर जो भी लिखाता है। ठीक है, इसका यूनिट -6 हो गया माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम हो गया, 3 माइक्रोकूलम हो गया, तो टोटल मिलाकर जो आएगा दोस्त, यहाँ पर ओवरऑल जो नेट चार्ज होगा वो 2 माइक्रोकूलम का होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। समझ रहे हैं ना? इसलिए जो है चार्ज जो है दोस्त, आप सभी का स्केलर क्वांटिटी है। अब सेकंड ऑप्शन आ रहा है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है भैया? देखिए दोस्त, कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस आप सभी को पता होगा कि एनर्जी स्टोर करने का एक प्रकार का ये कंडक्टर होता है, इसमें एनर्जी को स्टोर करना होता है। समझ रहे हैं ना? कैपेसिटेंस कहने का मतलब, एक तरह से इसको अगर डिफाइन करें तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्त, Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। Q इज इक्वल टू CV। Q क्या हुआ भैया? यहाँ पे Q जो हो गया दोस्त, चार्ज हो गया। C क्या हुआ? C हो गया कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना है, उसका क्षमता कितना है एनर्जी स्टोर करने का। V क्या हो गया दोस्त? V हो गया यहाँ पर पोटेंशियल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, C इज इक्वल टू क्या लिखाएगा? C इज इक्वल टू लिखाएगा दोस्त Q अपॉन में V। Q क्या हो गया? Q हो गया टोटल चार्ज और V हो गया पोटेंशियल। तो आप लोगों को पता है कि चार्ज जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ऊपर में ये बताएं। और पोटेंशियल भी जो होता है दोस्त, वो आप सभी का स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि पोटेंशियल का अगर डिफाइन हम ये करें जनरल, तो पोटेंशियल का क्या होता है कि दोस्त, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका भी अगर फॉर्मूला की बात करें तो V इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल Q
अपॉन में स्मॉल सॉरी कैपिटल क्यू अपॉन में स्मॉल सॉरी कैपिटल क्या है ये कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में कैपिटल क्यू। ठीक है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू यानी वर्क डन और अपॉन में चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से दोस्त पोटेंशियल भी आप सभी का स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो यहाँ पे पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे भी डिनोट हो गया। तो इस तरह से ऑल ऑफ द एबव यानी सारा जो ऑप्शन है यहाँ पे आप सभी का स्केलर क्वांटिटी है, यानी इस तरह से आप सभी का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा नहीं बच्चे कि ए मार के छोड़ दे, बी मार के छोड़ दे, पहला ऑप्शन आप लोग को चारों ऑप्शन देखकर ही टिक करना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आप सभी का सही होगा। अगर ए मार दीजिएगा तो सही तो है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे तीनों स्केलर क्वांटिटी इस तरह से आप सभी का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आ जाते हैं दोस्त 42 नंबर क्वेश्चन में। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है। आप सभी को पता होगा दोस्त कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम डिफाइन करें तो लिखा जाता है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया, यानी गिवन एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास करता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर फॉर्मूला की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर फॉर्मूला की बात करें, इसको इस तरह से नोट करते हैं और ये लिखाता है ई डॉट एस, समझ रहे हैं ना, ई डॉट एस लिखाता है। ई क्या हुआ यहाँ पे भैया, ई हो गया यहाँ पे आप सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे हैं ना, ई हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और एस जो हो गया यहाँ पे हो गया एरिया ऑफ द सरफेस, यानी सरफेस का एरिया। अगर ई डॉट एस को अगर हम लिखने की कोशिश करें तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, और यहाँ से लिखा जाएगा ई एस कॉस थीटा। आप सभी को पता होगा, अगर यहाँ पे क्रॉस का साइन रहता है तो ई एस साइन थीटा लिखा था, डॉट का रहता है तो ई एस कॉस थीटा लिखा था। इस तरह से आप सभी को पता है। तो अगर हम इसके और हाँ थीटा यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे हम क्यू लिख दिए, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखाएगा क्या, क्यू, यहाँ पे थीटा लिखाएगा, समझ रहे हैं ना, थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है भैया, थीटा हम आप सभी को बता देना चाहते हैं दोस्त कि थीटा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, जो अगर मान लिया जाए कोई अगर सरफेस एरिया रहेगा, सरफेस एरिया मान लिया जाए इस तरह से, समझ रहे हैं ना, सरफेस एरिया है तो इस तरह से मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से रहेगा, और एक रहेगा इस तरह से एरिया रहेगा, मान लिया एरिया है और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, परपेंडिकुलर एरिया लिया है और इसके बीच में एंगल ये थीटा है, यानी ये cos थीटा हो गया। तो ठीक है दोस्त, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा दोस्त इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया का मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वोल्ट मीटर। समझ रहे हैं? देखिए दोस्त आप सभी का डी ऑप्शन भी सही है, वोल्ट मीटर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो सी डी ऑप्शन दोनों सही है। यहाँ पे लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, डी ऑप्शन में शायद लिखाएगा वोल्ट मीटर इनवर्स यहाँ पे होगा शायद, समझ रहे हैं ना, मीटर इनवर्स होगा। इस तरह से आप सभी का ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन ऐसे ही रहता तो आप सभी का दोनों ऑप्शन सही होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मीटर इनवर्स होगा, समझ रहे हैं ना, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्त 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त कि इफ प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम होल सरफेस विल बी। मान लिया जाए कोई अगर सरफेस एरिया है, ठीक है, सरफेस एरिया है, इस पे क्या है प्लस क्यू चार्ज, बहुत सारा क्यू चार्ज है। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, यानी कमिंग आउट कितना होगा, टोटल फ्लक्स। तो आप सभी को पता होगा गॉस थ्योरम में आप लोग पढ़े होंगे, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला ही यही होता है कि Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी Q क्या हो गया, Q हो गया टोटल चार्ज। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, प्लस क्यू चार्ज है, तो क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस तरह से आप सभी का आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा डायरेक्ट। देखिए तो सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी स्टूडेंट 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ही ये वीडियो बनाया गया है, और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पे आप सभी को ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाया जाएगा साइंस स्ट्रीम के लिए, जैसा कि आप सभी को पहले आप सभी को बता चुके हैं। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारा कुछ आप सभी को सीरियल वाइज पढ़ाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ क्या ये करवाया जाएगा। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज कंडक्टर इज। देखिए दोस्त ये आप सभी को याद करना पड़ेगा कि थिन शीट, इनफाइनाइट थिन शीट, एक चार्ज कंडक्टर है इनफाइनाइट थिन शीट, तो उसके नियर पॉइंट एक पी है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप सभी को याद करना पड़ेगा
सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी सी ऑप्शन सही है। अगर इसका आप लोग डिटेल से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे जरूर, समझ रहे हैं ना, कि भैया हमको इसका डिटेल से समझाइए कैसे होगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे आप सभी इसको याद भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये दोस्त हमेशा साल 2 साल 3 साल पे रिपीट होते ही रहता है। ठीक है, इसको आप लोग लर्न कर ले। अगर आप लोग इसका डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वहां पे आप सभी को वीडियो बनाया जाएगा और आप सभी को डिटेल से इसका समझाया जाएगा। यहाँ पे ये एल लिखा हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्त 45 नंबर क्वेश्चन में। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड चार्ज हॉलो स्फीयर इज, यानी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कहने का मतलब क्या हो रहा है दोस्त, इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप अगर आपको पता है कि कोई अगर सरफेस है, स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है, तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो दोस्त पहले आप सभी यहाँ पे दिमाग लगाइए, यहाँ पे दिमाग लगाइए आप सभी कि अगर कोई सरफेस है, सॉरी, इनसाइड हॉलो स्फीयर है, ठीक है, ये हॉलो स्फीयर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा। पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से पहले हम लोग जाने कि इसके अंदर चार्ज कितना होगा। तो दोस्त चार्ज इसके अंदर नहीं होता, इसके सरफेस पे ही चार्ज लाइज करने लगता है, ऐसे करके, समझ रहे हैं ना। इसके सरफेस पे जो चार्ज होता है इसके सरफेस पे भी होता है, प्लस क्यू रहे या माइनस क्यू रहे, जो चार्ज होगा इसके सरफेस पे भी, इसके अंदर चार्ज नहीं होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। आप सभी को पहले बता चुके हैं शायद पहले पार्ट का वीडियो में, ऑब्जेक्टिव का इसी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम आप सभी को बता चुके हैं इसके बारे में, कि किसी भी कंडक्टर के आउटर मोस्ट सरफेस पे ही चार्ज होता है, इसके अंदर नहीं चार्ज होता है। तो दोस्त आप सभी दिमाग लगाइए कि जब इसके अंदर चार्ज होगा ही नहीं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसलिए दोस्त जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हॉलो स्फीयर के अंदर जो होता है वो जीरो होता है, समझ रहे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज होता ही नहीं है, तो चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सारा ऑप्शन गलत है, ए बी डी, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं दोस्त 46 नंबर क्वेश्चन में। 46 नंबर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इफ इट इज चार्ज्ड विद, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा ओवर द सरफेस यानी सरफेस के ऊपर। तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, फाई, फाई बराबर क्या हो जाता है दोस्त, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज को अगर हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। क्यू का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, अगर चार्ज का वैल्यू मान लिया जाए, चार्ज का वैल्यू कुछ भी आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एप्सिलॉन नोट का आप सभी को वैल्यू पता होगा कि एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू होता है दोस्त वो होता है 8.854 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इस तरह से होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू आप सभी को पता है, और इस तरह से आपने को चार्ज का वैल्यू पता है। अगर कैपिटल स्मॉल क्यू का मान लीजिए किसी भी कंडक्टर पे अगर चार्ज रखे हैं, मान लिया जाए यहाँ पे कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा कि स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना होता है, स्मॉल क्यू का वैल्यू आप सभी को पता होगा कितना होता है, जल्दी बताइए। यहाँ पे ऐसे दिया गया नहीं है, लेकिन स्मॉल क्यू का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू कितना होता है, लगता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओवर द स्फीयर इफ इट इज चार्ज विथ, देखिए यहाँ पे क्या है, स्मॉल क्यू का वैल्यू यहाँ पे आप लोग पुट कर भी सकते हैं, लेकिन कुछ लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, प्रिंटिंग मिस्टेक क्या है, स्मॉल क्यू का वैल्यू अगर आप लोग पुट यहाँ पे कर सकते हैं, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इफ इट इज चार्ज विद, चार्ज कितना है, तो क्यू का वैल्यू यहाँ पे आप लोग ले लीजिए ना दोस्त, 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, यहाँ से आप लोग ले सकते हैं और इसको डिवाइड कर ये कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी का जो ऑप्शन होगा वो आप सभी का सही होगा। ऐसे हम लोग देखते हैं कि 46 नंबर को ऐसे क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, लग रहा है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, क्या दोस्त, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऐसे हम इस क्वेश्चन पे बाद में एनालिसिस करेंगे, कुछ लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्यू का वैल्यू क्या लिया जाएगा। तो ठीक है दोस्त, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा इस तरह से, अगर कुछ एरर रहेगा तो, समझ रहे हैं ना। इस तरह से कौन सा ऑब्जेक्टिव सही होगा ये पता भी नहीं चल रहा है, इस तरह से क्यू का वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इज, ये कुछ क्या कुछ लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक ही है, समझ रहे हैं ना, प्रिंटिंग मिस्टेक ही है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया नहीं है स्फीयर इफ इट चार्ज विथ। देखिए दोस्त यहाँ पे चार्ज देना चाहिए, कम से कम
यहाँ पे अगर हम देखिए, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक ये है दोस्त कि 10 माइक्रोकुलम यहाँ पे चार्ज होगा। 10 माइक्रोकुलम कितना होगा? 10 माइक्रोकुलम यहाँ पे चार्ज दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इफ इट इज चार्ज विथ 10 माइक्रोकुलम। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो 10 माइक्रोकुलम ये ले लेंगे और सॉरी इस तरह से इसको करेंगे। देखिए यहाँ पे फ्लक्स या फिर गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? 10 इंटू में क्या हो जाएगा? 10 इंटू में 10 टू दी पावर -6, क्योंकि माइक्रो का ये होता है, अपॉन में 8.854 इंटू में 10 टू दी पावर -12। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से आप सभी को जो भी होगा कट कुट के देखिए, 10 टू दी पावर 1 है, यहाँ पे -6 है, ये +12 ऊपर आ जाएगा, 10 टू दी पावर 4 हो जाएगा। जो भी हो जाएगा यहाँ पे आप लोग मतलब कि इसको सॉल्व करके बना सकते हैं। यहाँ पे कट कुट करके उतना जगह भी नहीं है दोस्त, और उतना मेरे पास समय भी नहीं, इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आप लोग का जो ऑप्शन होगा दोस्त, वो आप सभी का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? ए ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक को, ये मिस्टेक क्वेश्चन था, यहाँ 10 माइक्रोकुलम होना चाहिए। ठीक है, चार्ज यहाँ देना चाहिए, तभी तो आंसर निकालेंगे हम लोग, फॉर्मूला पे बैठाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। आप लोग दोस्त जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करते रहे, तभी हम लोग पता चल पाएगा कि हाँ आप लोग को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, किस पे वीडियो चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे कि भैया हम लोग को ये चीज पे चाहिए। और दोस्त सारा कुछ पीडीएफ वगैरह लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, सारा जगह ज्वाइन हो जाइए, वहीं पे आप सभी को सारा अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, आ जाते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। चार्ज Q is placed at the midpoint of the line joining two similar and equal charges is equal to 2 microcoulomb plus 2 microcoulomb. The system will be in equilibrium if Q equal to। देखिए दोस्त, ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है, एक पार्ट में और भी करवा चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, लेकिन वहां पे वैल्यू नहीं दिया हुआ था, इस पे वैल्यू दिया हुआ है। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये सब ऐसे वैसे क्वेश्चन है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप लोग का एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये बात कान खोल के सुन ले अभी से ही। समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लिया जाए नहीं, यहाँ दिया हुआ है कि ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट। देखिए, और लाइन ज्वाइनिंग टू सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस इज इक्वल टू +2 माइक्रोकुलम। देखिए यहाँ पे इस तरह से दिया गया है कि +2 माइक्रोकुलम का दो इक्वल चार्ज है। ठीक है, +2 माइक्रोकुलम, माइक्रोकुलम आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, माइक्रो का 10 टू दी पावर -6 होता है। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज ही है, ऐसा नहीं कि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। 2 माइक्रोकुलम का, और बीच में एक स्मॉल क्यू चार्ज दिया हुआ है, और ये बोल रहा है क्वेश्चन कि ये स्मॉल क्यू का क्या वैल्यू होगा कि ये सारा जो सिस्टम में जो चार्ज है, ये सिस्टम जो पूरा है, ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। क्या होगा वैल्यू ये स्मॉल क्यू का? तो दोस्त पहले तो हम डिस्टेंस देखिए, दोनों ये मिड पॉइंट पे लेयर रखा हुआ है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस r मान लेते हैं, इधर भी r इधर भी r। अगर हम पूरा को r मानेंगे तो यहाँ पे हम लोग को लेना पड़ेगा r/2। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग इसको मान लेते हैं स्मॉल r। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी स्मॉल r, और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी स्मॉल r। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए सॉल्व कैसे होगा दोस्त, दोनों को जोड़कर जो नेट फोर्स होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। कैसे जीरो होना चाहिए, कौन सा फोर्स जीरो होना चाहिए? देखिए दोस्त, इस चार्ज से शुरू करेंगे। ठीक है, इस चार्ज से, और स्मॉल क्यू चार्ज के बीच में एक फोर्स देंगे F। ठीक है, F हो जाएगा F, और इस चार्ज से शुरू करके और इस चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा इसको दे देंगे F'। ये दोनों फोर्स मिलाकर नेट फोर्स जो होना चाहिए हमें जीरो के बराबर कर देना है। समझ रहे हैं ना? तो F एक बार ले लेते हैं K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। Q1 के जगह लिख देंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और Q2 के जगह लिख देंगे स्मॉल q। ठीक है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, दोनों के बीच का दूरी R स्क्वायर दिया हुआ है, ये यहाँ पे लिख देंगे इस फोर्स के जगह। ठीक है, और इस फोर्स के F' के जगह क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यानी K Q1 Q2 यहाँ पे सेम है, 2 माइक्रोकुलम दोनों Q1 Q2 दोनों सेम है, इसके बीच में लिख देंगे, और कैपिटल अपॉन में यहाँ पे लिख देंगे 2R स्क्वायर, क्योंकि दोस्त ये R दो बार आया है, तो 2R स्क्वायर नहीं दोस्त होगा, यहाँ पे 4R स्क्वायर होगा। समझ गए? R स्क्वायर लिखेंगे तो R स्क्वायर, हाँ 2R स्क्वायर होगा, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से आप लोग का जो आ जाएगा वहां पे 2R स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे दोनों को जोड़कर, ये दोनों को फोर्स जोड़कर नेट फोर्स हम लोग को जीरो के बराबर कर देना है, ये एफ भी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ से दोस्त आप सभी का स्मॉल क्यू का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या निकल जाएगा भैया, यहाँ से आप सभी का स्मॉल क्यू का जो वैल्यू निकलेगा वो -0.5 माइक्रोकूलम ही निकलेगा, माइनस में ही आंसर आता है ये हमेशा। ठीक है, 0.5 माइक्रोकूलम यहाँ पे लिख देता हूं, -0.5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, पक्का से श्योर से कैलकुलेट कर लीजिएगा और आप लोग आंसर लाइएगा। मैं आप सभी को आंसर बता देता हूं, ए याद मत कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। तो जहां दिक्कत हो रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि भैया हम लोग को यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, हमको यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, four equal sorry four charges four charges of same magnitude and same sign are placed at the corners of a square side 0.1 centimeter. What is the electric field intensity at the center of the square? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लिया जाए एक यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे एक स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या बोला गया है कि फोर चार्जेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, दोनों जो है वो सेम मैग्नीट्यूड का है। यहाँ पे ले लेते हैं सेम मैग्नीट्यूड, कहने का मतलब ये है स्मॉल क्यू सारा पॉजिटिव है। ठीक है, फोर चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर साइड इतना। ठीक है, ऑफ साइड 0.1 सेंटीमीटर नहीं होगा दोस्त, यहाँ मीटर होगा, या सेंटीमीटर भी ले सकते हैं लेकिन मीटर ही लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। पहले तो आप लोग को ये दिमाग लगाना है कि मान लिया जाए कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, कोई पॉइंट चार्ज क्यू है और इसके बीच में मान लिया जाए कोई पॉइंट चार्ज क्यू है और यहाँ पे पॉइंट पी है। ठीक है, और इसके बीच में डिस्टेंस आर है, तो हम लोग को ये पता लगाना है कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा। तो आप लोग को पता होगा कि के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसके बीच का डिस्टेंस हो गया आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना होता है। ठीक है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर किसी एक पॉइंट पी पे। तो हम लोग को यहाँ उसी प्रकार से देखना है कि फोर चार्जर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, दोनों चारों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का है, एक स्क्वायर है। ठीक है, और इसका इच साइड यानी इच साइड जो है दोस्त वो 0.1 मीटर का है। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ मीटर होगा। ठीक है, क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, 0.1 मीटर है, स्क्वायर एक साइड है 0.1 मीटर, तो इसका चारों साइड 0.1 मीटर होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो मिड पॉइंट पे इसके चार्ज के सेंटर पे, सॉरी चार्ज नहीं, स्क्वायर के सेंटर पे मान लिया जाए कोई एक पॉइंट पी है। ठीक है, कोई एक पॉइंट पी है, तो पी पॉइंट पे ही हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या होगा, ये चारों चार्ज के कारण, तो चारों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का है, सेम वैल्यू है, सारा कुछ है, डायरेक्शन भी सॉरी सारा सेम साइन का है, तो इसके यहाँ पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई इधर चला जाएगा। इस सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला, फोर चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन एट द कॉर्नर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एफ के क्यू वन क्यू टू ई। ठीक है, इसके कारण ये चार्ज के कारण इधर आ जाएगा ई, फिर इसके कारण ये स्मॉल क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर लगेगा और ये स्मॉल क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा। तो चारों ये दोस्त इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि दो इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स जो बन रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे ना, दो इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे चारों जो हो जाएगा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। समझ रहे ना, और चारों कैंसिल आउट करने के बाद क्या क्या बचेगा कि एक स्क्वायर के जो सेंटर पर जो होगा वो दोस्त इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा आप सभी का जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, 48 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं सॉल्व कीजिएगा। ये 0.1 मीटर दिया गया है, तो इसके बीच का डिस्टेंस भी निकालिएगा, पी पॉइंट और क्यू चार्ज के बीच का डिस्टेंस। अगर एक डिस्टेंस निकाल लिया तो चारों डिस्टेंस सेम होगा, इसके इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में। समझ रहे हैं ना, इस तरह से। अब आ जाते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू बॉल्स कैरिंग charge of 3 microcoulomb and -3 microcoulomb attract each other with a force F, capital F है। ठीक है, if charges 3 microcoulomb is added to both the force between the balls will be, कह रहा है कि दो बॉल है। ठीक है, एक +3 माइक्रोकुलम का चार्ज है और एक जो है -3 माइक्रोकुलम का चार्ज है यहाँ पे।
ठीक है, दो बॉल्स के बीच में, मतलब दो बॉल्स है, एक +3 माइक्रोकूलम का और एक -3 माइक्रोकूलम का, दोनों जो है विद ए फोर्स एफ से अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, तो बात है कि दोस्त अट्रैक्शन तो होगा ही होगा। अगर सेम नेचर का चार्ज होता तो वहां पे क्या होता, रिपल्शन होता, लेकिन अपोजिट साइन का चार्ज है यहाँ पे, तो अट्रैक्शन होगा ही होगा। समझ रहे ना, आप लोग समझते भी होंगे। इफ चार्जेस 3 माइक्रोकूलम इज एडेड टू बोथ द फोर्स बिटवीन द, अब क्या कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन में ये बोल रहा है कि दोनों चार्जेस अपोजिट मैग्नीट्यूड का 3 माइक्रोकूलम, इसके बीच में फोर्स लग रहा है एफ, तो एफ अगर हम निकाल देते हैं, एफ बराबर कितना आ जाएगा, एफ बराबर आ जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसके बीच में मान लेते हैं कि डिस्टेंस आर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा के Q1 हो गया 3 और Q2 हो गया -3, माइक्रो स्क्वायर दे देते हैं, माइक्रोकूलम स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर, ये हो गया एफ। अब क्या बोल रहा है कि दोनों चार्ज जो है 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम, इसमें क्या हो जाता है कि 3 माइक्रोकूलम ऐड किया जाता है प्लस, मतलब कि दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है, ठीक है, तो 3 माइक्रोकूलम अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 माइक्रोकूलम का, ठीक है, 6 माइक्रोकूलम का, और इधर जो -3 माइक्रोकूलम था इसमें अगर 3 माइक्रोकूलम ऐड करेंगे तो दोस्त ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, -3 + 3 = 0, क्योंकि ये सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। तो यहाँ पे तो बच गया दोस्त वैकेंट जीरो, तो इसके बीच बीच में फिर फोर्स से क्या ही लगेगा, यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा। एफ बराबर आप लोगों को पता है कि अगर हम इसको एफ टेस्ट मानते हैं फोर्स को, तो यहाँ पे के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, Q2 तो यहाँ पे जीरो है, तो मल्टीप्लाई में तो Q2 अगर जीरो रहेगा, मान लीजिए के लिखे यहाँ पे 6 लिखे और यहाँ पे जीरो लिखे हैं, तो यहाँ पे तो कट कुट के सारा कुछ आ जाएगा जीरो, ठीक है, और यहाँ पे आर स्क्वायर, इसके बीच में डिस्टेंस भी आ रहा है, तो यहाँ पे तो कट कुट के आ गया जीरो, ठीक है, तो जीरो आ गया तो यहाँ फोर्स ही लगा जीरो दोस्त, तो इस तरह से आप सभी का डी ऑप्शन सही है, और क्या, कहीं नहीं 2F भी नहीं होगा, एफ कैपिटल एफ भी नहीं होगा, F/2 भी नहीं होगा, जीरो आंसर होगा। अब आ जाते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। Two balls carrying charge 8 microcoulomb -5 microcoulomb attract each other with a force F if a charge -3 microcoulomb is added to both the force between the balls। देखिए दोस्त ये सेम क्वेश्चन है, 49 और 50 नंबर क्वेश्चन सेम है, सिर्फ न्यूमेरिकल थोड़ा चेंज है और वैल्यू थोड़ा चेंज है चार्ज का, ये आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, समझ रहे ना, और सॉल्व अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जस्ट थ्रू कॉपी यही क्वेश्चन है, 49 नंबर जैसा ही क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन समझ लिए हैं तो ये क्वेश्चन आप सभी से आसानी पूर्वक से बन जाएगा। इसका आप सभी को आंसर बता देना चाहता हूं कि कितना नंबर इसका आंसर है। अब आंसर आप लोग पहले सॉल्व कीजिएगा ये कौन सा आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि आंसर बता देंगे तो आप लोग को फिर नहीं हो पाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि भैया 50 नंबर का आंसर कौन सा आया, ठीक है, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन आप सभी को आया, ठीक है, अपना अपना कमेंट सेक्शन में, सॉरी ये विद्या यानी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भैया मेरा आंसर ये आया, मेरा आंसर ये आया, फिर आप सभी को बताया जाएगा अगर गलत होगा तो, ठीक है, अगर गलती होगा नहीं बन रहा आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, आप सभी का 50 क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का, जो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इसका दोस्त आप सभी का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो चुका है, किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का, ठीक है। अब हम लोग शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर फिजिक्स का, समझ रहे हैं, इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, और फर्स्ट चैप्टर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला, इसको भी जल्द हम आप सभी को वीडियो में ये बता देंगे, ठीक है, कौन कौन सा VBI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सॉरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप सभी का एग्जाम में आने वाला है। सारा दोस्त प्रीवियस ईयर एनालिसिस, ये प्रीवियस ईयर के ही एनालिसिस पे आप सभी का क्वेश्चन सेट किया गया है। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।